ठीक है। अब है आपका 3 नंबर में विलयन के आयतन माने आयतन प्रतिशत, जिसको हम आयतन प्रतिशत भी कहते हैं, या फिर V/V प्रतिशत भी। आप जान जाइए कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml यानी मिलीलीटर आयतन में उपस्थित द्रव यानी विलय के मिलीलीटर की संख्या को, विलय के मिलीलीटर की संख्या को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ गए? जब विलय और विलायक दोनों किस में हो, मिलीलीटर में हो, ml में हो, दोनों ही द्रव अवस्था में हो, तब उसकी सांद्रता को आयतन प्रतिशत में मापा जाता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा? तो सवाल में अगर दोनों ही आपको मिलीलीटर में दिया है, दोनों द्रव अवस्था में हो, तब उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए हम आयतन प्रतिशत विधि का उपयोग करेंगे। इसका सूत्र हो जाता है आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। इस पर एक उदाहरण दिए हैं ताकि ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। इसके लिए हम कहे हैं कि यदि 30 ml एल्कोहल को 120 ml पानी में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, जो कि शराबी लोग अक्सर बनाते हैं, तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, माने सांद्रता ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि विलय इसमें कहा है, बता दिया कि 30 ml है, विलायक 120 ml है, और विलयन का कुल आयतन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो उसकी आवश्यकता होगी, इसलिए हम विलयन का कुल आयतन निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, माने 30 120 150 है जी। तो अब यहाँ कहता है V/V प्रतिशत का सूत्र होता है कि विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन। विलय आपको दिया है 30 ml और विलयन का आयतन निकल के आया 150, और गुना करेंगे 100 से। 30 बटा 150 गुने 100, तो 30 × 150 होता है, माने 30 से 30 एक बार में कटेगा और 5 बार में 150, तो 1/5 लिख सकते हैं, और बगल में गुना करना है आपको, तो ऊपर से होता है गुना, नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो ऊपर से होगा। कहने का मतलब है कि 100 गुने 1 बराबर 100/5, तो 20 × 5 100, 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 मिलीलीटर उसकी सांद्रता हो जाएगी। एनी डाउट? नो डाउट। आगे चलें।